Hello friends, welcome to the Modern Farmer channel. So today we are discuss about integrated pest management which is also known as IPM. So आज हम पहले अपने इस वीडियो पे इन कुछ टॉपिकों को कवर करने वाले हैं जो है व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नीड ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, stages in crop protection leading to integrated pest management and last objective of pest management. So हम स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन बाय FAO मीन्स फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो IPM को डिफ़ाइन किया है हम उसके बारे में देखते हैं. IPM is a system that in the context of associated environment and population dynamics of the pest species utilize all suitable techniques and method in as compatible a manner as possible and maintain pest population at level below those causing economic injury. So जो FAO है वो IPM को डिफ़ाइन करता है और कहता है कि जो IPM सिस्टम है वो एक एसोसिएशन है इन्वायरमेंटल कंडीशंस को लेकर के एंड जो स्पीसीज़ हैं पेस्ट के स्पीसीज़ हैं उनके पॉपुलेशंस को लेकर के उनके पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल सूटेबल टेक्निक्स एंड मेथड्स, जैसे जिसमें IPM के बहुत सारे टूल्स हैं, IPM के बहुत सारे स्टेजेस हैं जिससे हम कंट्रोल करते हैं पेस्ट एंड डिजीज़ को. IPM का मीन्स है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए सस्टेनेबली हम कैसे बनाएं अपने एग्रीकल्चर को और लेस अमाउंट ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का कैसे यूज़ करें, ये IPM का एक मेन मोटिव है. सो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे IPM का, डिफाइन बाय लकीमैन एंड मेटकाल्फ. उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है. सो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द intelligent selection and use of pest control that will ensure favorable economical, ecological and sociological consequences. According to this definition, इसमें कहता है कि IPM एक इंटेलिजेंट सेलेक्शन प्रोसेस है जो कि पेस्ट को कंट्रोल करता है और ये इंश्योर करता है कि वो फेवरेबल इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल कंडीशन को भी फेस करे, या इट मीन कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इन्हांस करता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए वर्क करता है IPM. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ IPM. सो फर्स्ट माइकल बेकर एंड बेकॉन ने 1952 में कॉइन द टर्म इंटीग्रेटेड कंट्रोल. सो जो IPM है वो पहले से ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से नहीं जाना जाता था. फर्स्टली 1952 में इसे इंटीग्रेटेड कंट्रोल के नाम से जाना गया. सेकेंडली स्टैन एट ऑल ने 1959 में इसको जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल को उसको डिफ़ाइन किया एज अप्लाइड पेस्ट कंट्रोल विच कंबाइंस एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल. एंड थर्डली जो गिगर है वो 1966 में कॉइन द टर्म पेस्ट मैनेजमेंट. धीरे धीरे हम पेस्ट के मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू बढ़ते जा रहे हैं. एंड लास्टली फोर्थ काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी गेव द टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. सो हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो टर्म है वो मिला काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी के थ्रू. सो नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर पेस्ट मैनेजमेंट और नीड फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. हमें एग्रीकल्चर में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का नीड क्यों पड़ा वो देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन इंसेक्ट अगेंस्ट इंसेक्टिसाइड. ऑफकोर्स ओवरडोज ऑफ इंसेक्टिसाइड जब हम यूज़ करेंगे अपने फील्ड पे तो वो इंसेक्ट अब उसके अगेंस्ट एक पावर, रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर लेगा जो कि इफ़ेक्टिव नहीं होगा फिर इंसेक्ट्स के लिए. इट्स मीन हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे पर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा इंसेक्ट्स के लिए. देन सेकेंड पॉइंट है आउटब्रेक ऑफ सेकेंडरी पेस्ट. एंड थर्ड पॉइंट है हम ये अश्योर करेंगे कि टारगेटेड पेस्ट ही
किल हों, ना कि वहाँ के बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म किल हो जाए, क्योंकि फील्ड में सॉइल में बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। तो अगर हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो नॉन सेलेक्टिव है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि बेनिफिशियल है फील्ड एंड सॉइल एंड क्रॉप के लिए, उसे भी किल करता है। तो IPM ये अश्योर करता है और हेल्प करता है फार्मर्स को टू टारगेट पेस्ट जो कि हार्मफुल है। एंड फोर्थ है, व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज प्रॉफिट डिक्रीज। ऑफकोर्स जब हम फील्ड में अपना एप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं फर्टिलाइज़र्स का, इनपुट्स जो भी लगा रहे हैं हम, अगर वो इंक्रीज़ हो गया तो प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा। देन फिफ्थ है, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन एंड रिडक्शन इन इट्स क्वालिटी। हाँ, ये जो हम रेगुलर बेसिस पे इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ये सॉइल हेल्थ को डैमेज करेगा, इन्वायरमेंटल पे पॉल्यूशंस लाएगा, सो ये इन्वायरमेंटल को कंटामिनेशन भी पहुंचाएगा। इसलिए हमें IPM का यूज़ करना चाहिए टू किल और प्रिवेंट पेस्ट। सेकेंड इसका जो है वो किलिंग ऑफ नॉन टारगेट एनिमल एंड नेचुरल एनिमीज़। मैंने पहले ही बताया था कि ओवर यूज़ करेंगे इंसेक्टिसाइड्स का तो वो नॉन टारगेटेड एनिमल्स और नेचुरल एनिमीज़ को भी किल कर देगा। देन 7 इसका पॉइंट है, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हजार्ड्स। यस, इंसेक्टिसाइड्स का ह्यूमन और हेल्थ पे बहुत इफेक्टिव असर पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेज इन क्रॉप प्रोटेक्शन लीडिंग टू इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सो इस पे जो फर्स्ट स्टेप है वो है सब्सटेंस फेज। मीन्स सब्सटेंस फेज में क्या होगा कि ओनली नेचुरल कंट्रोल, नो इंसेक्टिसाइड यूज। जब पेस्ट आएगा हमारे फील्ड में तो हम ओनली नेचुरल कंट्रोल करना प्रीफर करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे इस फेज़ में। एंड सेकेंडरी फेज़ है एक्सप्लॉयटेशन फेज़। इसमें क्या होगा, अप्लाइंग मोर पेस्टिसाइड्स, ग्रोइंग हाई यील्ड वैराइटीज़ एंड गेट मोर यील्ड एंड रिटर्न्स। एंड थर्ड है क्राइसिस फेज़, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, प्रॉब्लम ऑफ रेसिस्टेंस, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, etc। सो ये तो होना ही था कि हम लोग जब ओवर यूज़ करेंगे तो क्राइसिस फेज़ आएगा। क्राइसिस फेज़ में क्या होगा कि हम पेस्टिसाइड्स का इतना ओवर यूज़ कर देंगे कि हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा प्रोडक्ट, और इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फोर्थ फेज़ है डिज़ास्टर फेज़, ड्यू टू इंक्रीज पेस्टिसाइड्स यूज्ड। डिज़ास्टर फेज़, ड्यू टू इंक्रीज पेस्टिसाइड यूज, नो प्रॉफिट, हाई रेसिड्यू इन सॉइल, कोलैप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। एंड फिफ्थ है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज़। अब हम एटलीस्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज़ को अप्लाई करेंगे। IPM इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली मेथड टू ऑप्टिमाइज कंट्रोल देन मैक्सिमाइज इट। एंड जो लास्ट टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो देखते हैं, टू रिड्यूस पेस्ट स्टेटस बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल, complete elimination of pest is not the objective. To manage insects by not only killing them but by preventing feeding, multiplication and dispersal। जो IPM है वो बट उसे जो इंसेक्ट है सिर्फ उसे प्रिवेंट या फिर किल ही नहीं करता है, बल्कि वो प्रिवेंट करता है उसके फीडिंग को, उसके पॉपुलेशन को या फिर उसके डिस्पर्जल को। देन थर्ड है to use eco-friendly method which will contain quality of environment। of course मैंने बताया था कि जो IPM है उसके अलग अलग मेथड्स है, टूल्स है जो इको फ्रेंडली है। देन फोर्थ है टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल मोर्टेलिटी फैक्टर्स, अप्लाई कंट्रोल मेजर्स ओनली व्हेन नीडेड। एंड फिफ्थ है टू यूज़ component in suitable crop production। So that's all about IPM. Thank you.